हरे कृष्णा। आज के इस सत्र में, साप्ताहिक सत्संग में आप सब भक्तों का स्वागत है। हिंदी हिंदी तो बहुत प्रसन्नता है कि हम इस सत्संग को हर शनिवार को आयोजित करते हैं। प्रभु जी की आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो आए हैं, इतना भगवान का सेवा कर रहे हैं। बहुत प्रेरणा लेने जैसा है। तो आज का टॉपिक शुद्ध भाव प्रभु जी ने कपिल मुनि की शिक्षा, ये जो श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद है, इसमें जो हमें दिख रहे हैं वो उपदेश देने वाले कपिल मुनि हैं, जो भगवान के साक्षात अवतार है। और उनके सामने जो बैठी है उनकी माँ देवहूति है। तो इनके उपदेशों के बारे में एक नई श्रृंखला है ना प्रभु जी, नई श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं। जैसे अभी कल अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के मुहूर्त में सबसे ज्यादा क्या मीठा लगता है? तो आम। नसले तरी चालेल आहे, म्हणजे सफिशियंट वार आहे। थैंक यू। तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज्यादा हमारे बच्चे विशेष करके वेट करते हैं वो आम का रस। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो वैदिक शास्त्रों का ऐसा सार है जिसे फल कहा गया है, वैदिक वृक्ष का फल कहा गया है। वैदिक वृक्ष को एक कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है, और इस वैदिक वृक्ष को, कल्प वृक्ष को जो फल आते हैं वो फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में ऐसा कहा गया है, शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। शुक मुखात मतलब शुकदेव गोस्वामी के मुख कमल से इसका अमृत झर रहा है। और ये फल, जैसे हमारे लिए इतनी धूप है, धूप में आम का रस, ये हम कैसे इसका आस्वादन करते हैं, उसी तरह से ये श्रीमद् भागवत जो है वो निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम कल्पतरो गलितम मतलब ये वेदों का जो वृक्ष है उसका गलित फल मतलब मीठा, एकदम पका हुआ फल, मैच्योर फ्रूट, पका हुआ आम। कैरी पका हुआ नहीं रहता है तो आम कैसा रहता है? इतना अमृत नहीं लगता है। परंतु अभी आज पके हुए आम का जैसा स्वाद होता है, वैसे श्रीमद् भागवत जो है, आम को देखने के बाद जैसे हमारे हृदय में एक विलक्षण रस प्राप्त करने की इच्छा होती है, वैसे जैसे ही हमें श्रीमद् भागवत दिखता है, कहीं ये शब्द सुनाई पड़ता है, कहीं ये ग्रंथ पढ़ने को मिलता है, कहीं ये ग्रंथ का व्याख्यान सुनने को मिलता है, हमारा हृदय ऐसे ही ललचाना चाहिए, जैसे हमारा हृदय आम के प्रति ललचाने लगता है कि अभी क्या हुआ, एक बहुत ही मधुर फल हमें मिलने वाला है। ऐसा भगवत गीता कहती है कि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जो हम जीव है वो इस जगत में भगवान के सनातन नित्य अंश होके भी प्रकृति के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। मानो जैसे मैं आने के बाद ये गोलोक का संचित्र जो यहाँ पे है वो देख रहा था, तो इसमें पूरे सृष्टि का और सृष्टि के परे आध्यात्मिक जगत का पूरा एक चित्र बनाया गया है। तो जैसे हम अगर पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी सप्तलोकों में, 14 लोकों में सेंटर में है, और ऐसा एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी। ऐसे ब्रह्मांडों में हम बिछड़े हुए अंश है भगवान के, खोए हुए अंश है। खोए हुए है मतलब क्या? हम जब जीवन जी रहे तो हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि हम कौन हैं,
हम क्यों अस्तित्व में हैं, ये अस्तित्व किसने बनाया, हम इस अस्तित्व में यहाँ कैसे उत्पन्न हुए और इस अस्तित्व में हमें करना क्या है। हम अपने इंस्टिंक्ट मतलब अपने जो इंद्रियों के जो पुश क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों के आवेग जो है, उन इंद्रियों के आवेगों को जो आवश्यक लगता है उस सब आवश्यक साधन सामग्री, विषय वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि को प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं, है कि नहीं। हम घूम रहे हैं। जैसे मैं एक भक्त को जानता हूं, वो भक्त बचपन में उनके साथ घर में ऐसे कुछ हुआ कि उनको घर में रहने की इच्छा नहीं हुई और वो घर छोड़ के बड़े मुंबई सिटी में चले गए। वहां जाने के बाद वो बताते हैं कि मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं कहाँ पे रहूंगा मुझे पता नहीं था, तो मैं एक फुटपाथ पे ही सोता था। पेपर डाल के लोग सोते थे, वैसे ही मैंने देखा, पेपर लिया, मैं सो गया। और जिस दिन वो गए, कुछ दिनों में वो जो सामान अपने साथ लेके गए थे, वो अपने गले में वो बैग डाल के सोते थे, बैठ के भी सोते थे फुटपाथ पे। एक दिन उनका वो बैग भी चोरी हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति से आज वो भक्त बहुत बहुत अच्छे स्थिति में है, परंतु उनको श्रील प्रभुपाद की पुस्तक मिली थी फुटपाथ पे, जहाँ पे मुंबई में ऐसी जगह अलग अलग मार्केट्स है, तो वहाँ पे बुक्स मिलने का भी एक मार्केट है। तो वहाँ पे उनको प्रभुपाद की बुक्स, श्रील प्रभुपाद करके एक उनका जीवन चरित्र का पुस्तक है, वो ग्रंथ उनको मिला। और उस ग्रंथ को उन्होंने देखा, उस ग्रंथ के पीछे उन्होंने श्रील प्रभुपाद के बारे में क्या लिखा है, उनका फोटो पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि ये जो व्यक्ति है वो सिर्फ 40 रुपए लेके अमेरिका गया था, और उसके बाद अभी इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। तो इनके भी हृदय में ऐसा था ना कि मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे बड़े एक शहर में आया हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा, क्या कहाँ रहूंगा, मैं मेरा कौन ख्याल रखेगा, मेरे साथ क्या होगा आगे, इसका कोई भी उनको आता पता नहीं था। तो वहां से उन्होंने शुरू करके कुछ अपना एक जीवन बनाया, कौटुंबिक जीवन बनाया, आध्यात्मिक जीवन बनाया। वैसे ही हम जीव जो है ना, हर एक योनि में आके अपना एक नया जीवन तैयार करते हैं। हमारी इच्छाओं से हमारी इच्छाओं के डायरेक्शन में हम भागते रहते हैं, पर हम मानो एक खोए हुए एक व्यक्ति की तरह बड़े शहर में। हमारे पिताजी, माँ, हमारे सगे संबंधी, हम सब इनसे इस तरह से घिरे हुए हैं कि हम भगवान को भूल चुके हैं। भगवान का अस्तित्व हमें इतना दुष्प्राप्य है आज कि हम भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव ही नहीं कर पाते। जैसे हम हमारे पिताजी का, माँ का, हमारे पत्नी का या पत्नी के लिए पति का, अपने बच्चों का संबंध, ये दुष्प्राप्य नहीं है, ये सामने प्रकट है कि नहीं। ये हमारे सामने संबंध प्रकट है, परंतु क्या राधा रमन जी के साथ हमारा ऐसा संबंध प्रकट है? हम ऐसा कोई तो व्यक्ति होगा जिसके संबंध में हम रहते हैं, जीवन जीते हैं, और उसके आधार आश्रय पे हमें एक शांति का अनुभव होता है। अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं है तो हमें उस शांति का अनुभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में? अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है तो आपकी जीवन का आधार ही चला गया, आश्रय ही चला गया। उसके सिवा आपका कोई अस्तित्व आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में? है कि नहीं है? परंतु क्या हम आत्मा के स्तर पे ऐसे अपने भगवान के साथ इस तरह से आश्रित जुड़े हुए हैं कि हमारा सर्वस्व खो गया? जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, घर में ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सब आश्रित है, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई
तो उस मृत्यु के बाद जो अनुभव होता है, आपने कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया पता नहीं, परंतु जो अकेलेपन का अनुभव होता है उसके बाद, क्या हमारे आत्मिक स्तर पे हमें आध्यात्मिक जीवन में अकेलेपन का अनुभव होता है क्या? भगवान तो बोलते हैं कि हम घोर संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति के साथ, परंतु इस संघर्ष का हमें अनुभव होता है क्या? इस संघर्ष में हमें अकेलापन महसूस होता है क्या? हमें भगवान के साथ जुड़ना है, परंतु कैसे जुड़े ये दिख नहीं रहा है, ये होता है क्या? ये होना चाहिए एक साधक के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए अपनी असहाय अवस्था को समझे। नको नको रे मना गुंतु माया जाळी, काळ आला जवळी ग्रासावया। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये जो माया जाल है उसमें, हे जीव तुम इसमें खो मत जाओ। काळ आला जवळी ग्रासावया, मतलब तुम्हारे पास हर एक क्षण मृत्यु समीप आ रही है, नजदीक आ रही है। मृत्यु के बाद कहाँ व्यक्ति खो गया हमें पता चलता है क्या? अव्यक्त में चला जाता है व्यक्ति, ऐसा बोलता है। व्यक्त के बाद अव्यक्त हो जाता है, अभिव्यक्त है। आप सभी मेरे सामने व्यक्त स्वरूप में है, तो कोई व्यक्ति आज यहाँ है वो कल अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त हो जाएगा मतलब जो व्यक्त सृष्टि है इससे परे की अव्यक्त सृष्टि में दूसरे लोकों में चला जाएगा। उसके बाद वो कौन था, उसके साथ हमारा संबंध क्या था, ये सब हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। परंतु फिर से हम नए ऐसे टेम्पररी मतलब अशाश्वत संबंध में फिर से अपना जीवन बिताने लगते हैं, इसे माया कहते हैं। परंतु जो जीव इन दुखों के परे जाना चाहता है, अपने शाश्वत सत्य अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, वो जीव इस माया के संघर्ष को देख सकता है। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब घोर संघर्ष कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस घोर संघर्ष को नहीं समझ पाता है, दुखों को नहीं समझ पाता है, जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्त अमृतम अश्नुते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख, दुख दोषानुदर्शनम, इनके दोषों का दर्शन करना ये ज्ञान है, भगवान बोलते। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वो ये समझता है कि इन दोषों से परे जो स्थिति है वो मेरी स्थिति स्वाभाविक स्थिति हो, मुझे चाहिए, ये मेरी अस्वाभाविक स्थिति है। तो अस्वाभाविक स्थिति से स्वाभाविक स्थिति में जाने के लिए जो एक मैप है, रोड मैप है, भगवान से जुड़ने के लिए जो एक विधि है, वो भागवत विधि है। हम यहाँ पे आते हैं सत्संग में और श्रीमद् भागवत से हम अपने जुड़े हुए अपने संबंध को पाते हैं। भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट चुका है उसे हम पाते हैं, वो हमें मिल जाता है। ऐसा शाश्वत संबंध जिसे प्राप्त करने के बाद यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर कुछ प्राप्त करने लायक बचता ही नहीं, इतना शक्तिशाली वरदान हम प्राप्त करते हैं इस भागवत महापुराण से। तो हम जो आज कथा की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, ये ऐसी मीठी इतनी अद्भुत कथा है कि इसमें हम अपने आप का अस्तित्व प्राप्त कर लेंगे। इतनी उसमें शक्ति है कि हम भगवान के साथ जुड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं अपना हाथ पकड़ने के लिए आते हैं। और ये जो ग्रंथ है इसमें जो भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं, ये भगवान बहुत उत्कटता से हमारे पास आके हमें बता रहे हैं कि मुझसे कैसे जुड़ पाओगे तुम, मेरे पास कैसे आ पाओगे तुम। तो ये ऐसी स्थिति है मानो कोई किसी को ऐसा अनुभव है कि वो कहीं पे बचपन में खो गया था। कोई है ऐसा यहाँ पे? खो गया कहीं पे रास्ते पे, एक 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी खो गया था। हाँ, और बहुत कैसा था आपका अनुभव माता जी? कितना आपका आयु था तभी? ओके।
फर्स्ट टाइम एक नई जगह पे गई थी और माँ के साथ थी, लेकिन उनका ध्यान चला गया और मुझे लगा कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ, तो मैं आगे चली गई उनसे। और सब जो ग्रुप थे, जिस गली थी वो सब सेम थी, तो मैं आगे जाने के बदले पीछे की गली से चली गई। तो एक 15-20 मिनट तक मैं वही घूम रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। फिर एक 20-25 मिनट के बाद वो मुझे ढूंढते माँ मिल गई। हाँ, वो ढूंढते आ गए मुझे। पर वो जो समय था, वो काल था, वो आपके लिए कैसा था? मैं रो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बाजू में सब अंधेरा था, क्योंकि शाम को कुछ तो 7-7:30 बजे का टाइम था। और मुझे लगा कि मैं चली जाऊंगी, अब 10-15 मिनट 5 मिनट का घूमे तो मैं चली जाऊंगी। इसलिए मैं बोली कि मैं जाती हूँ आगे, और मैं वहाँ पे खो गई। तो एक जब मुझे मिले तो मैं रो ही गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जैसे उस 5 से 7 बजे तक इतनी जल्दी समझ भी नहीं थी उतनी। और अंधेरा रहता था कि ज़्यादा लोग भी बाहर नहीं रहते थे घर के बाहर। तो वो एक भयावह स्थिति थी। भयावह स्थिति थी। वो अभी भी याद आता है। तो अगर मैं नहीं मिली मेरी मम्मी को तो मेरा क्या होता। तो और किसी ने हाथ उठाया था? खो गए थे। हाँ मैं परेशान हुआ था, लेकिन मेरे फैमिली वाले बहुत गुड। 2 दिन तक ढूंढ रहे थे। ओके, 2 दिन। और मैं जो उस टाइम में मोबाइल नहीं था। हाँ, तो एक हमारे फैमिली मेंबर दूर के रिलेटिव भी आते हैं, रुक गया था, यात्रा दिया। तो उन्होंने फिर बाद। कितनी आपकी आयु थी? 10 साल। ओके ओके। तो आपको भय नहीं लगा था तभी? मुझे पहला 1-4 घंटे लगा था कि कोई नहीं दिखा था। डर लगा कि यात्रा बड़ी थी, फिर वो रिलेटिव मिल गया तो थोड़ा मिला, लेकिन मेरे घर वाले बहुत प्रॉब्लम में थे। उन्होंने पूरा एरिया पूरा छान मारा। और एक दो इंसिडेंट भी होती थी, वहाँ पे 1-2 लोग मर भी गए थे। कहाँ पे हुआ ये? अम्बल। हाँ, मतलब आपके शहर में ही हुआ। और किसी का आपका अनुभव है? जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहाँ आगरा की बात, तो जब हम यात्रा के माता वो फर्स्ट टाइम आए यात्रा, पुरी में हम टेम्पल में थे और वहाँ पे बहुत भीड़ हो गया। तो हमारा लगा वहाँ पे पिताजी खो गए। वो अननोन प्लेस वहाँ पे और उनको फोन एंग्जाइटी था बहुत। बराबर। में बहुत परेशानी। और हर एक डिवोटी ढूंढने लगा। जहाँ गए फिर एक डिवोटी यहाँ पे मिलके हुए वहाँ पे एक बार जाके फिर वहाँ पे गए। हाँ, मिले। तो मिलने के बाद कैसा लगा? आश्रित लगा, शांत लगा। स्थिति थी। करेक्ट। तो ये जो अनुभव है ना, इस अनुभव को भले ही हमने स्वयं नहीं, इन्होंने किया अनुभव को, इन्होंने किया है, परंतु इस अनुभव को हमें, जब ज्ञान की थोड़ी भी प्रगल्भता होती है ना, तो इस अनुभव को हमें आध्यात्मिक स्तर पे करना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम खो जाएंगे, हमारे सारे भौतिक आश्रय नष्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए तुकाराम महाराज वगैरह के भी आपको मैंने जैसे बताया कि उस दिन माँ बाप काम नहीं आते। तुका म्हणे तुला सोड विना कोणी, एका चक्रपाणी वाचोनिया। हमारे गांव का चौधरी नहीं आएगा, पॉलिटिशियन नहीं आएगा। वो लिखते हैं उसमें, हमारे माँ बाप नहीं आएंगे, हमारे पुत्र पौत्र नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, हमें लेके जाने के लिए कोई और ही आएगा।
हम नरकगामी होंगे तो हमें लेके जाने के लिए नरक से यम के दूत आएंगे। हम अगर पुण्य आत्मा है तो पुण्यवान जीवों के लिए देवी देवता के देवदूत आएंगे। हम अगर विष्णु भक्त है तो विष्णु दूत आएंगे, अगर हम परफेक्शन करेंगे। इसलिए जो भी आएगा हम उनके साथ चले जाएंगे और ये सारे आश्रय हमारे पीछे छूट जाएंगे। तो हमें हमेशा ही इस बात की ये संकल्पना आध्यात्मिक ज्ञान के चक्षुओं से देखते रहनी चाहिए कि मेरा आश्रय स्थान कहाँ है। और अगर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके, इस विरक्ति को प्राप्त करके उस मार्ग को ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होता, तो ये जो फल है ये कभी आपको मीठा नहीं लगेगा। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको आम अच्छा नहीं लगता है? बहुत रेयर होगा ऐसा कोई। एम्बेरेसमेंट हो ना हो इसलिए हाथ भी खड़ा नहीं कर पाएगा। तो इस भागवत महापुराण को कौन नहीं अच्छा समझेगा? जो सही में जिसको उत्कंठा है, जिसको आश्रय चाहिए, जिसको भगवान से जुड़ना है, जिसको अपने आध्यात्मिक अकेलेपन को दूर करना है, जिसको परिपूर्ण आनंद का स्तर प्राप्त करना है, तो ये उत्कंठा हमारी होनी चाहिए। हम जब भागवत जैसा महान ग्रंथ हम जब सुनते हैं और श्रवण करते हैं, तो इसमें यहाँ पे विदुर और मैत्रेय के संवाद से भागवतम के तृतीय स्कंध का 20वां अध्याय शुरू होता है। तो मैंने सोचा कि ये हम ये देवहूति जो माँ है भगवान कपिल की, उनका जो संवाद है उसमें जाने से पहले, इस संवाद में जाने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना है कि क्या हुआ था। तो जो मैंने बोला कि ये जो जैसे ये प्रभु जी ने बोला कि इनके माँ पिताजी और सारे रिलेटिव परेशान थे कि ये कहाँ गया है, उसी तरह से भगवान भी परेशान होते हमारे लिए। ये मेरा अंश जो है ना वो खो चुका है, ये मुझे प्राप्त करना नहीं चाहता है, या ये मेरे से इतना दूर चला गया माया में कि अभी इसे फिर से भगवत धाम लौटना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी परेशानी में है वहां पे। मन के साथ वो इंद्रियों को भोगने में इतना ज्यादा आकर्षित हो चुका है कि वो मेरे प्रति आकर्षित होने लायक बचा नहीं आज। इसी को भगवान बोलते हैं कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है बहुत दुष्ट शक्ति है, वो इतनी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है माया से बाहर आना। तो माया से बाहर आने का जो प्लान है वो प्लान सारा भगवान करते हैं। जैसे इनके माँ पिताजी ने प्लान किया कि कैसे ढूंढे, उन्होंने प्लान किया, भक्तों ने प्लान किया कि कैसे व्यक्ति को ढूंढने, कहाँ मिलेगा वो, उस तरह से भगवान भी प्लान करते हैं हमारे लिए। वो भगवान का प्लान जो है ना, यहाँ पे मैत्रेय विदुर संवाद में पूछा जा रहा है ये सब सृष्टि का क्या है प्लान। तो यहाँ पे शौनक मुनि पूछते हैं कि हे सूत गोस्वामी, पृथ्वी जब उसकी कक्षा में स्थिर हो गई तो भविष्य में जन्म लेने वाले व्यक्ति मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए स्वयंभू मनु ने क्या किया। तो स्वयंभू मनु कौन है? आपका ध्यान है अभी कथा की ओर। स्वयंभू मनु कौन है? ये वैवस्वत मनु, मतलब हमारे जो विवस्वान है, आज के मनु जो है, जिनसे मनुष्य मात्रों की उत्पत्ति होती है, उन्हें मनुष्य। तो हम मनुष्य मात्र है, हम अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। कभी हम कुत्ते थे, कभी बिल्ली थे, कभी सर्प थे, कभी कोई वृक्ष थे, कभी बेला थे, कुछ तो हम ऐसे 8.4 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ, 84 लाख योनियों से हम घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं खोए हुए बच्चे की तरह, और अपने पिताजी से मिल नहीं पा रहे। तो इस अवस्था में यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे जीवन को जीते जीते ऐसा एक योनि है मनुष्य योनि, उस मनुष्य योनि की पूर्व स्थिति को मुझे कथन करो, ऐसा कथन पूछा जा रहा है यहाँ पे। कि शौनक मुनि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि जब वराह अवतार, आदि वराह अवतार जो हुआ था, मैं जो बोल रहा था वैवस्वत मनु जो है, वैवस्वत मनु अभी के है, पर इससे पहले
स्वयंभुव मनु हुए। स्वयंभुव मनु के पहले एक वराह अवतार की कथा जस्ट समाप्त हुई है भागवतम में, इस अध्याय में, जिसमें हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया था। और हिरण्याक्ष ने ये जो 14 लोक है, 14 लोकों में सबसे सेंटर में कौन सा लोक है? भूलोक, पृथ्वी है। ऊपर के सप्तलोक है जो स्वर्ग आदि है, स्वर्ग आदि लोक है। नीचे के सप्तलोक है जो अतल, पाताल, सुतल, तलातल, वितल, ये सब जो है वो अधोगामी लोक है। जो मुख्य लोक है वो पृथ्वी लोक है, भूमि लोक है। क्यों वो मुख्य है? स्वर्ग अच्छा नहीं है क्या पृथ्वी से? लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं ना। पृथ्वी का यहाँ पे चर्चा क्यों हो रहा है? पृथ्वी पे एक सब सेंटर क्यों है? हम मतलब कौन? मनुष्य। क्योंकि देवी देवता स्वर्गलोक में रहते हैं और नरकगामी आसुरी प्रवृत्ति के जीव आसुरी योनियों में अधोलोक में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण प्रवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। अधो गच्छन्ति मतलब नीचे के लोगों में कौन जाता है? तामस लोग जाते हैं, तामसी लोग, आसुरी लोग जाते हैं। ऊपर के लोगों में दैवी लोग रहते हैं। और भू मध्य में, भूमंडल में मनुष्य रहते हैं। मनुष्य बाकी कहीं पे नहीं रहते। और मनुष्य योनि क्या है? क्या स्पेशलिटी है मनुष्य की? ज्ञान। ज्ञान तो बाकी के योनियों में, देवी देवताओं को ज्ञान नहीं होता क्या? देवी देवताओं को हमसे ज्यादा ज्ञान है। फिर देवी देवता भक्ति नहीं करते क्या? हाँ, काय? म्हणजे भक्तिमय सेवेला आपण प्राप्त करू शकतो असं म्हणायचं। हाँ ठीक है, पण मग भक्तिमय सेवा कोई और योनि में नहीं की जाती क्या? देवी देवता नहीं पूजन करते हैं भगवान का? असुरगण नहीं पूजा करते? ऐसा कौन सा असुर है जो असुर योनि में जो व्यक्ति है जिसने भगवान की भक्ति सिद्ध की है? प्रहलाद महाराज। तो असुरगण भक्ति नहीं करते, देवतागण नहीं करते, गाय बैल आदि भक्ति नहीं कर पाते। आपका क्या कथन है? बाकी की सारी योनियां जीवों की ये भोग योनियां हैं। या तो वो अपने पुण्य कर्म का अमृतमयी फल चखते हैं और पुण्य कर्मों को भोगते हैं, या तो वो पाप कर्मों की प्रताड़ना भोगते हैं। परंतु मनुष्य योनि जो है वो नया कर्म करती है, कर्म योनि है। वो ऐसी जगह है जहां पे वो अपनी डेस्टिनी डिजाइन कर सकता है मनुष्य। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा है कि जब अपनी जो पृथ्वी है वो कक्षा में स्थिर हो गई, उसके बाद भविष्य में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले स्वयंभुव मनु ने क्या किया? तो स्वयंभुव मनु के बारे में पूछा है। उसके बाद शौनक ऋषि ने विदुर के विषय में पूछा कि विदुर जो महान भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र है, अपने बड़े बंधु कौन है? विदुर जी के बड़े बंधु धृतराष्ट्र, उनका त्याग किया था क्योंकि उनके बड़े बंधु ने, ज्येष्ठ बंधु ने उनके पुत्रों के सहित भगवत इच्छा के विरुद्ध योजना बनाई थी। तो यहाँ पे मनुष्यों के मुक्ति का मार्ग, हमारे आपके मुक्ति का मार्ग की चर्चा हो रही है। किसको मुक्ति चाहिए? दुखों से मुक्ति किसको चाहिए? ऐसा प्रश्न पूछने से अच्छा है किसको नहीं चाहिए? कौन कुर्यात कथारतिम, ऐसा प्रश्न भागवतम पूछता है। कौन कथा में रति नहीं करेगा? ऐसा मूर्ख कौन होगा जिसे अपने माँ से मिलने का मार्ग मिल रहा है वो नहीं चाहिए? ऐसा कोई मूर्ख होगा कि अब खो गया और उसको मार्ग नहीं चाहिए? ऐसा कोई नहीं होगा, चाहिए। तो इसीलिए कौन कुर्यात कथारति, भागवतम पूछता है कि जो ये भागवत हमें देता है मुक्ति का मार्ग, वो कौन नहीं चाहेगा उस मुक्ति को?
तो उसके लिए उत्कंठित होना चाहिए व्यक्ति को, हाँ मुझे चाहिए, कैसे 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 होना है, कैसे भगवान को प्राप्त करना है। तो उसके बारे में पृच्छा की गई है कि विदुर जी ने क्यों त्याग किया अपने बड़े बंधु का, ज्येष्ठ बंधु धृतराष्ट्र का, क्योंकि भगवान की योजना के विपरीत उन्होंने अपने पुत्रों के लिए एक योजना बनाई थी। तो ये क्या सूचित करता है, हम भी योजनाएं बनाते हैं, परंतु विदुर जैसी महानता को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की योजना क्या है वो जानना है। हम योजना करके क्या करेंगे, हम योजना करके कुछ नहीं, हम खो चुके हैं, हमारे पास इतनी दृष्टि नहीं है कि हम प्राप्त कर सके भगवत धाम को, माया के परे जा सके। तो इसीलिए हमें भगवत धाम की प्राप्ति होने के लिए हमें भगवान की योजनाओं के बारे में जानना है। तो विदुर जी का जन्म व्यासदेव के देह से हुआ था, इसीलिए व्यासदेव से किसी भी दृष्टि से वो कनिष्ठ नहीं थे। इसी तरह से उन्होंने बहुत अंतःकरण पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया था और श्री कृष्ण के भक्तों से वो आसक्त थे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो अंध है, वो अपनी योजनाओं में फंसा हुआ है, ये एक बद्ध जीव को दर्शित करता है। तो हमारे अंधत्व को हमें त्याग देना चाहिए और हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का भक्त होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया है। तो उन्होंने अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की और सब भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर वो शुद्ध हो गए। उसके बाद हरिद्वार पहुंचे, आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान के अग्रणी विद्वान महर्षि वहां पे उन्हें मिले। तब उन महर्षि को उन्होंने प्रश्न पूछे। जो प्रश्न उन्होंने पूछे हे शौनक, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को क्या पूछा वो सब मैं आपको बताता हूं। तो क्या मार्ग है, प्रश्न पूछना, प्रश्न को प्राप्त करना। हम जो कपिल मुनि का आख्यान सुनने वाले हैं, ये बहुत गहन प्रश्न है जिसे सांख्य योग कहते हैं। ये पृच्छा है, ये क्वेश्चन आंसर्स है। और ये सांख्य योग जो है ना, ये सबसे परिपूर्ण, बहुत गहन प्रश्नों के बहुत ही गहरे उत्तर हमें उसमें प्राप्त होते हैं। कपिल मुनि का जो आख्यान है, इसमें इसे सुनने के बाद हमारे मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, इतना शक्तिशाली आख्यान है। तो ये प्रश्न पूछना, ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है, ये इसकी शुरुआत एक भक्त, विदुर जैसा महान भक्त जो है, वो मैत्रेय मुनि के साथ ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसके पहले जो हुआ था, इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वधाम उपगते, मतलब कृष्ण स्वधाम चले गए। तो उसके बाद वो उद्धव जी को कहते हैं कि मेरा एक संदेश विदुर को पहुंचाना। और वो संदेश ये था कि विदुर जी आप मैत्रेय जी से आध्यात्मिक पृच्छा करें। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के आदेश से विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, उन्होंने क्या पूछा। ऐसे तो कितने सारे महान लोग हो चुके हैं, तो इसमें विदुर जी की महानता बताइए कि ये कौन है और ये कौन से प्लान में जाना चाहते हैं। और उनका भगवान का जो प्लान है, वो प्लान विदुर जी को मैत्रेय मुनि बताने वाले। इसीलिए हमें भगवान का प्लान कहाँ से मिलने वाला है, विदुर जी के प्रश्नों से और मैत्रेय मुनि के उत्तरों से। तो ये संवाद शुरू हो रहा है। तो इस संवाद में विदुर और मैत्रेय, इनके संभाषण में भगवान के अमल लीला, अमल मतलब जिसमें मल नहीं है, जिसमें कोई खोट नहीं है, जिसमें प्योर पूरा रसम आलयम, जैसे भागवतम रस का आलय है, जैसे आम बाप रे रस ही रस है उसमें, वैसे ही ये रस जो है भगवान की अमल लीला का, इसके बारे में बहुत सारे वर्णन आए। ऐसी वर्णन या कथा श्रवण करना गंगा जल में स्नान करने के समान है। तो अभी आप सोचिए, आप गए थे हरिद्वार, ऋषिकेश, ये भी हुआ था ना कुंभ मेला, तो उसमें स्नान करने के लिए कहाँ से पूरे देश विदेश से इतने सारे लोग गए थे। उसमें जो स्नान करने का जो फल है, वो यहाँ बैठे बैठे श्रवण करने से मिलता है।
तो इस तरह से ये मनुष्य को सारे पापों से मुक्त करेगा। हमारे जितने भी पाप है ना, यही हमारे आंखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी है, जिससे हम दर्शन नहीं कर पाते शास्त्रों के विधानों का, हम अध्यात्म का दर्शन नहीं कर पाते, हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, हम भगवान के विग्रहों का दर्शन नहीं कर पाते। करते हैं पर किससे करते हैं? चर्म चक्षु से। पर हमें किससे करना है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हमें दर्शन करना है भगवान का, पर भगवान को के दर्शन को हमें एक इस जगत से बनी हुई धातुओं की मूर्ति के रूप में नहीं करना है। हमें भगवान का साक्षात दर्शन उनके विग्रहों में करना है। हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को हम जब जपते हैं तो क्या हम भगवान के साक्षात दर्शन, रूप, गुण, लीला आदि को देख पाते हैं? देख पाते हैं क्या? हम भगवान के हरि नाम का श्रवण कर पाते हैं क्या? शुद्ध नाम ले पाते हैं क्या? तो वो शुद्ध नाम लेने के लिए हमें पाप कर्मों से दूर रहना पड़ेगा। पाप ही जो लेप है, पाप और अपराधों के लेप, वज्रलेप भी कहा है अपराध। वज्रलेप मतलब वज्र जैसा लेप जो हटता नहीं है। तो हम कितना भी प्रयत्न करें, हम अगर ये शाम त्वंतगतः पापा जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। कौन दृढ़ व्रत होकर भगवान का भजन कर सकता है? जो सारे पापों से मुक्त हो चुका है। तो पाप से मुक्त कैसे हो, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए, ये हमारी उत्कंठा होनी चाहिए कि मैं पाप से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं बद्ध जीव हूं, मुझे इन पाप कर्मों से मुक्त होना है, मुझे हरि नाम और मेरे बीच में ये पाप कर्म की पट्टी हटानी है। मुझे भगवान का जो प्लान है चैतन्य महाप्रभु का कि मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का साधना करके मैं विशुद्ध नाम को प्राप्त करूंगा और इस तरह से मैं भगवान के नाम गुण रूप लीला को अनुभव करूंगा और उन्हें प्राप्त करूंगा, भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। ये कोई सामान्य बात है भगवान के धाम को प्राप्त करना। सारे पापों को ये शाम त्वंतगतः पापा, उनके पापों का पूरा अंत हो चुका है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये प्रश्न आवश्यक है, इनके उत्तर जानना आवश्यक है, और ये प्रक्रिया जो है पाप कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर देती। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हमारे पाप जो है नष्ट प्राय, नष्ट होने के लिए, अभद्र जो है, अभद्र आप जानते हैं इस शब्द को? क्या अभद्र, अमंगल वाणी है तुम्हारी, हम बोलते हैं ना ऐसे कभी। अभद्र मतलब, भद्र मतलब क्या? बहुत पुण्य या बहुत ही दैवी दर्शन। हम वैदिक श्लोकों में भद्र शब्द आता है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे पश्यन्तु निरामया, बोलते हैं ना। ये श्लोक बहुत लोगों ने सुना होगा। शांति सूत्र बोलते हैं या शांति का पाठ बोलते हैं। शांति पाठ में ये होता है क्या? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका अच्छा हो, सबको भद्र दिखे। भद्र किसको दिखता है? धृतराष्ट्र को नहीं दिखता है। किसको दिखता है? विदुर जी को दिखता है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का प्लान अलग है और विदुर का प्लान अलग है। विदुर को क्या जानना है? भगवान के वाणी के अमृत से आने वाला वो मार्ग, शाश्वत मार्ग उन्हें जानना है। तो इसलिए वो बोलते हैं, हो सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, भगवान के उदात्त और स्तुत्य लीलाओं का कृपया हमें कथन करे। भगवान की अमृतमय लीला का श्रवण करके मैं कभी भी पूर्णतः तृप्त नहीं हो पाया हूं। और कौन ऐसा भक्त है जो भगवान की इन श्रवण लीलाओं को श्रवण करके तृप्त होगा? रसज्ञः कोनु तृप्येत हरि लीलामृतम पिबन्। रसज्ञः मतलब जो रस को जानता है। आप में से ऐसा कौन है जो आम के रस को नहीं जानता है? आप सब रसज्ञ हैं, आम के रसज्ञ हैं। वैसे ही भगवान के रसज्ञ, भगवान की
भक्ति के, भक्ति मार्ग के, हरि नाम के, भगवान की कथा के रसज्ञ आप है। रसज्ञ मतलब जो रस को जानते हैं। क्या आपने रस को जाना है? मैंने रस को जाना है। क्या आपको रस की धारा बहते हुई अपने कानों से अनुभव हो रही है? जब आप कथा सुन रहे हैं तो आपको रस मिल रहा है कि आप डिस्कनेक्टेड हैं? या हमें, मैं आपको हाथ ऊपर करके बोलना नहीं है, अपने आप में देखना है कि क्या ये रस का ज्ञान मुझे है? क्या इस रस का आस्वादन करने के लिए मैं लालायित हूं? मुझे चाहिए कि नहीं है रस? तो हमारे कर्ण जो है वो रस को पान करने के लिए हमेशा ही आतुर होने चाहिए। क्या है, क्या है, क्या है? मुझे एक शब्द भी मिस नहीं करना है, जो बहुत गहराई से सुनना है। तो इस तरह से कौन तृप्येत हरि लीला अमृतम पिबन, यहाँ पे गारंटी दी है। कौन तृप्त नहीं होगा? ऐसा कोई है क्या? ये हरि लीला अमृत ऐसा है कि इसको पीने के बाद कौन तृप्त नहीं होगा? हम क्या चाहते हैं? तृप्ति चाहते हैं कि नहीं? हम तृप्ति चाहते हैं ना। हम किसी वस्तु से क्या चाहते हैं? कि हम उस वस्तु को प्राप्त करके तृप्त हो जाए। हम किसी परिस्थिति को, अनुकूल परिस्थिति को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? कि हम तृप्त हो। और हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध को क्यों चाहते हैं? हम तृप्त हो उस संबंध में। परंतु हरि लीला का अमृत जो है ना, वो पान करने के बाद कौन तृप्त नहीं होगा, ऐसे बोला है। तो जिसको हम खोज रहे हैं, कभी स्वर्गलोक में जाके खोजते हैं, कभी नरकलोक में खोजते हैं, कभी भूलोक पे खोजते हैं, कभी मरकट होके खोजते हैं, कभी बैल होके खोजते हैं, कभी हिरण होके खोजते हैं, कभी वृक्ष होके खोजते हैं, कभी मनुष्य होके खोजते हैं। पर वो कहां पे मिलेगा जो खोज रहे हैं? यहां पे मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो इसीलिए जितनी उत्कंठा पैसा कमाने के लिए नहीं है, जितनी उत्कंठा एक प्रियकर को अपने प्रेयसी को मिलने में या प्रेयसी को प्रियकर को मिलने में जितनी उत्कंठा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उत्कंठा हमें इसमें होनी चाहिए। ये हमें जागरूक करनी। और ये जागरूक कैसे होती है? जिसको उत्कंठा है उसके साथ श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया करके। तो इसीलिए नैमिषारण्य के थोर महर्षियों ने लीला कथन करने के संबंध में ऐसी विनंती की थी जिससे मन भगवान के अलौकिक लीला में तल्लीन हो जाए। तो रोमहर्षण पुत्र सूत गोस्वामी ने कहा था कि मैं अभी आपको बताता हूं, वो कृपया आप श्रवण कीजिए। तो ये वो लीला कथा है जो हम श्रवण करने वाले हैं। हम तब तक कपिल मुनि के उस सांख्य योग को एक आमरस की तरह नहीं चख पाएंगे जब तक हम पापों से विशुद्ध नहीं होते। और हमें पापों से विशुद्ध करने वाला ही ये बैकग्राउंड है। ये सुनने के बाद हमारे पाप प्रवृत्तियां दमन हो जाएंगी, हमारे मन से अभद्र नष्ट हो जाएगा। और क्यों नहीं रस प्राप्त होगा? ऐसे बोल रहे, एश्योरेंस गारंटी दे रहे कि प्राप्त होगा। आप सुनो सुनो सुनो, यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, जिस तरह से वो आपको ज्ञान होगा, हे अर्जुन, वो मेरे से सुनो, तच्छृणु, श्रवण करो। तो सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि भगवान अपने दिव्य शक्ति से वराह रूप धारण करके पृथ्वी को महासागर के तल से ऊपर उठा के हिरण्याक्ष का लीला वध करके क्रीड़ा करते हैं। ये कथा सुन के भरत कुलोत्पन्न विदुर अत्यंत हर्षोल्लासित होते हैं और मैत्रेय मुनि को पूछते हैं। तो अभी विदुर और मैत्रेय संवाद यहाँ से शुरू होता है कि हिरण्याक्ष को वध करने के बाद उन्होंने ऐसे ही पृथ्वी को लाके रखा। अभी उस पृथ्वी पे आगे क्या हुआ, ये हमारा इतिहास है। बहुत सालों पुरानी बात है। ऐसा बोलेंगे तो एकदम अच्छा लगता है ना कि नहीं? तो ये बहुत सालों पुरानी कब की बात है? जब पृथ्वी अपने कक्षा से छूट गई थी। पृथ्वी लोक बनाया था भगवान ने, पर छूट गई थी। तो यहाँ पे वो पृथ्वी के अस्तित्व के शुरुआत से ये कथा कही जा रही है। विदुर ने कहा, हे पुण्यशील महर्षि, हम कभी कल्पना भी कर नहीं सकते ऐसी चीजों को आप जानते हो। हमारी भी स्थिति वही है
हम नहीं जानते हम कहाँ पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम नहीं जानते हैं कि इस भगवत मार्ग को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम यहाँ से किसी अमेरिका जैसे नेशन में जाना चाहते हैं, कभी गए नहीं है, तो क्या हम सब जानते हैं कैसे जाना है वहां पे? हमें सिर्फ ये पता होता है कि एक टिकट लेना पड़ता है, हाँ? और हम जानते हैं क्या विमान बनाने वाले ने विमान कैसे बनाया है? सिर्फ बैठते हैं और जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कल्पना जो नहीं कर सकते हैं, ऐसी सारी महान चीजों को हे महर्षि आप जानते हो, ऐसे विदुर मुनि कहते हैं। तो इसीलिए मुझे ये बताइए कि सब सजीव सृष्टि के निर्माता प्रजापति निर्मिति के बाद ब्रह्मदेव ने सब प्राणी मात्रों की उत्पत्ति कैसे की? तो ब्रह्म जिज्ञासा में आता, तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म कौन है? वेदों में वेदांत सूत्र में कहा गया, पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? जीव, हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा मतलब क्या? मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं ये कैसे देखा जा सकता है? उत्पत्ति से शुरू करते कि मैं कौन हूं। आप कौन है? आप क्या बताते हो आप कौन है? जो आपके माँ बाप ने आपको नाम दिया है वो आप बोलते हो आप कौन है? मैं कौन हूं किसी ने पूछा तो मैं क्या बोलता हूँ? हाँ, अक्षय कोकिल। मेरे माँ पिताजी ने, मैं बारस केलं ना माझं, पाळण्यामध्ये माझं नाव ठेवलं अक्षय। तो मैं बताता हूँ अक्षय हूँ। तो अक्षय कहाँ से शुरुआत हुई? पालने से, माँ पिताजी ने नाम दिया। तो यहाँ पे ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म मतलब आत्मा। ये आत्मा का क्या स्थान है? सब प्राणी मात्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हम प्राणी मात्रों में से एक है, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा है विदुर जी ने। और ऐसा पूछा है कि अरे ये गहन ज्ञान है, कहाँ से? हमें अपने माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद भी माँ के गर्भ में हम कैसे थे इसका ज्ञान नहीं है, या माँ के गर्भ में कहाँ से आए इसका भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए यहाँ क्या किया है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीजें आप देख सकते हो, जान सकते हो, बता सकते हो। तो यहाँ पे ब्रह्म मतलब हम आत्मा के रूप में कहाँ थे ये बताया गया है। तो अगर कोई खो जाता है तो उसे क्या पूछा जाता है? एक छोटी बच्ची जैसे 5 साल में आप, अगर कोई रास्ते पे आपको एक कोई जेंटलमैन है, जेंटल नाइस लेडी है, वो क्या पूछेंगे आपको? आप कौन हो पूछेंगे, आप कहाँ से आए हो पूछेंगे। तो इसी तरह से ये कथा पूछी जा रही है कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ से आया हूं। हम बोल रहे हैं ना खो गए हम अपने परमपिता परमेश्वर से कैसे हम जुड़ सके। तो ये प्रश्न स्वाभाविक कहाँ लेके जाएगा हमें? उत्पत्ति के कथा में लेके जाएगा, उस अद्भुत रचना के बारे में, उस महान अस्तित्व के बारे में जहां से हम आए हैं, कैसे निर्मित हुई, कैसे सृष्टि हुई। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना रोचक प्रश्न है, गंभीर भी है और बहुत बहुत उत्कंठा पूर्वक, बहुत जानने के योग्य भी है, जिसमें रस भी आना चाहिए। मैं कहाँ से आया हूं, मेरे बारे में प्रश्न है, तो मुझे तो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो विदुर जी ने पूछा, प्रजापति ने मरीचि और स्वयंभू मनु जैसे प्रजापति जो है, जो प्राणी मात्रों के निर्माते हैं, ब्रह्मदेव के आदेश के अनुसार कैसे उत्पत्ति उन्होंने की, ये प्रकट विश्व कैसे निर्माण हुआ, ये जो प्रकट दिख रहा है, व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। भगवान बोलते हैं, श्री राधा रमण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान क्या बोलते हैं कि परस्तस्मास्तु भावोन्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। भगवान बोलते हैं कि ऐसा एक धाम है जो व्यक्त और अव्यक्त से परे है, वो मेरा सनातन धाम है। तो व्यक्त और अव्यक्त इसका उल्लेख भगवद गीता में आता है। प्रारंभ में सारे जीव व्यक्त होते हैं और उसके बाद अव्यक्त होते हैं। तो ये व्यक्त जो सृष्टि हुई है उसके बारे में प्राणी मात्रों के निर्माता ब्रह्मदेव के आदेश अनुसार प्राणी मात्र के निर्माता जो प्रजापति है, उन्होंने इस व्यक्त विश्व की कैसे उत्पत्ति की या प्रकट कैसे किया ये व्यक्त विश्व।
कितना अद्भुत है, ये विश्व कितना अद्भुत है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पानी, अग्नि, ये सारा कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे ये सृष्टि, कैसे? इतना आसान है कुछ सृजन करना। हमारे शरीर इन सब तत्वों से बने, इनकी सृष्टि कैसे हुई? ये सब निर्मिति उन्होंने अपनी अपनी पत्नी के साथ की क्या? ये प्रश्न पूछा है विदुर जी कि ये उत्पत्ति हुई तो पति पत्नी थे क्या? जैसे मेरे माँ पिताजी है, उनसे मैं उत्पन्न हुआ, वैसे ये जो उत्पत्ति हुई इसमें क्या था? कोई पति था, कोई पत्नी था, ऐसा कोई था क्या? तो या अपने कृत्य करते वक्त वो स्वतंत्र ही थे, अथवा सबने मिलके ऐसा सामूहिक रीति से कुछ उत्पन्न किया? क्या ये जादू है? कैसे उत्पन्न हुआ है सब? तो मैत्रेय, कितना स्वाभाविक प्रश्न है, इनोसेंट प्रश्न है, कितना स्वाभाविक है, कैसे हुआ ये सब? मैत्रेय ने बोला, मैत्रेय जी ने कहा, प्रकृति के 3 गुणों के समन्वय से जब जीवों के अदृश्य कर्म भगवान महाविष्णु और काल की प्रेरणा से क्षोभ से उत्पन्न होते हैं, तब अखिल भौतिक घटक यानी महत्तत्व निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो वर्णन आया है वो महत्तत्व का है कि जब प्रकृति में क्षोभ होता है तो महत्तत्व बनता है। जीव के दैव गति की प्रेरणा से 3 प्रकार का मिथ्या अहंकार रजोगुण के प्राधान्य से महत्तत्व से निर्माण होता है। आगे इस अहंकार से 5 घटक के अलग अलग वर्ग बनते हैं। इसी को सांख्य तत्व ज्ञान कहा है। सांख्य मतलब संख्या पूर्वक गणना करके, यहाँ पे कुछ आपने 5 करके संख्या सुनी तो 5-5 के कुछ ग्रुप्स बने। पहले क्या बना? एक प्रकृति है जिसका वर्णन भगवत गीता में आता है। कौन सी 2 प्रकृतियों का वर्णन भगवत गीता में आता है? प्रकृति जानते हैं आप, प्रकृति ये सारी प्रकृति, निसर्ग जिसको कहते हैं, ये निसर्ग कहाँ से आया? तो भगवान बोलते 2 प्रकार की मेरी प्रकृति है, परा और अपरा। कौन सी है परा प्रकृति? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार के चीजों से ये जो प्रकृति बनी है ये अपरा प्रकृति है। और अपरेय इतस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येनम धार्यते जगत। और इससे परे एक प्रकृति है। किससे परे? हाँ, अपरा से परे मतलब क्या है? परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति। अभी हम जिस प्रकृति में हैं उस प्रकृति का नाम क्या है? अपरा प्रकृति। ये जो निसर्ग है, इस निसर्ग का नाम भगवान ने क्या दिया है? अपरा। तो अभी हमें क्या पता चला कि ये जो निसर्ग बना है ये अपरा प्रकृति नाम का एक निसर्ग है। इस प्रकृति में, इस प्रकृति को बनाने के लिए क्या हुआ? क्षोभ उत्पन्न हुआ, कुछ तो हलचल हुई। कहाँ पे हुई, कैसे हुई, ये सारा वर्णन सांख्य योग में आता है। बहुत समझने के लिए एक संत की कृपा आवश्यक है। संत से इसको बहुत गहराई से सुनना चाहिए। तो इसका सिर्फ सार रूप में मैं एक वर्णन बता रहा हूँ, नहीं तो हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सार रूप में बता रहे कि ऐसी एक प्रकृति में क्षोभ हुआ, तो क्षोभ से 5-5 के बहुत सारे घटक बने। ये 5-5 से जो घटक बने, इसमें सबसे पहले 5 घटक क्या बोले? भूमि रापो नलो वायु खम, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, जल पृथ्वी आकाश वायु तेज, ये 5 स्थूल घटक बने। इन स्थूल घटकों से हमारा स्थूल शरीर बनता है। तो क्या, कैसे बना है सारी प्रकृति, इसका वर्णन त्रिगुणात्मक जड़ तत्व अर्थात प्रकृति 5 घटकों के 4 वर्गों में निर्माण हुई है। 5 घटक, ये बहुत हेवी हो रहा है क्या? स्किप करें कि जानना है? ये हमारे बारे में है, कुछ भी ऐसा गणित डिफिकल्ट, कुछ आइंस्टाइन इक्वेशन नहीं है, E = mc²। बहुत जो समझने जैसा है वही है और समझने लायक है बहुत। मतलब कभी कभी भक्त ऐसा सोचते हैं कि अरे ये बहुत हेवी है, साधक की अरे ये, परंतु इससे पहले ही वर्णन क्या आया है, ये तो रस भरा है पूरा। हमारी श्रील प्रभुपाद कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि हम
भक्ति को जब देखते हैं ना, तो हमारा नजरिया, हमारा देखने का जो तरीका है, हमारे देखने की जो दृष्टि है, वो कैसी है? वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वी कैन सी हाफ एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर और हाफ फुल ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आधा खाली है, क्या करें, खाली। दूसरा बोलते हैं आधा भर के पानी है ना, है ना। वहां पे ऐसे भी लोग हैं जिनको एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं, आधा ग्लास पानी है आपके पास। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से ये क्लिष्ट ज्ञान भी हम समझने के प्रयत्न करेंगे ना, उसमें रस आएगा, क्योंकि ये हमारे बारे में है। तो इसमें क्या बताया, 5 घटक 4 वर्ग। तो किसको गणित आता है वो बोले कितने हुए फिर? 20, 5 into 4, 5 घटक 4 वर्ग। तो क्या है 5 घटक 4 वर्ग? प्रथम वर्ग प्राथमिक मूल तत्व ऐसे कहा गया है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जैसे मैंने बोला पंच तत्व। दूसरा 5 घटक का वर्ग है तन मात्रा। तन मात्रा मतलब इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय दिखते हैं। ये पानी क्या है? पंच महाभूतों में से एक है। परंतु इस पानी का एक अनुभव है हमारे लिए, हमारी इंद्रियों के लिए इस पानी का प्यास बुझाने वाला कुछ अनुभव है। इसे इंद्रिय विषय कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रकृति मृत घटकों से नहीं बनती है। पानी का जो स्वाद है वो इंद्रिय विषय है। पानी एक घटक है जो पंच महाभूत बोले इसमें से, पर पानी से प्यास बुझना ये इंद्रिय विषय है। तो ऐसे 5 इंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय, जिसको तन मात्रा कहा गया। और भगवान ने जब भगवत गीता में मात्रा शब्द कहां पे उपयोग में लाया, किसी को याद है? परफेक्ट। तो मात्रा का अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषय। तो अगर भगवत गीता का वो श्लोक का एक शब्द समझना है ठीक से, तो कितना सुंदर वर्णन है। मात्रा स्पर्शास्तु। क्या मात्रा का स्पर्श? मात्रा क्या है? इंद्रिय का विषय के लिए एक घटक है, एक वस्तु है। वो वस्तु कौन सी है? पानी। उस पानी को मैं इंद्रिय विषय के रूप में जानता हूं और वो मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए काम आता है। ये इंद्रिय विषय बनता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? इस पानी के ग्लास को बाजू में रखो। मेरा सुनना है तो इसमें आसक्त मत हो जाओ। इसका अर्थ क्या? पानी का अर्थ क्या है? जूस रखा है उधर, ध्यान जूस में है, ध्यान कथा में नहीं है। आम आम आम, कब जाके आम खाऊंगा अभी, ऐसा लग रहा है। ये इंद्रियों के विषय है जो मनुष्य के मन को भटकाते हैं। तो इनका क्रिएशन किया है ना, माया जाल, प्रकृति कैसे बनाई है ये बताया। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रिय विषय है। हाँ, क्या सुगंध है, ये इंद्रिय विषय है। इस सुगंध का जो विषय है वो सुगंध, ये बनाया ना टेक्नोलॉजी कुछ। तो रस, आम का रस, ये कुछ टेक्नोलॉजी बनाया ना भगवान ने। आगे का वर्ग है नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। इस पानी के तत्व को इंद्रिय विषय के रूप में भोगने के लिए मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। जिह्वा, वो जिह्वा वो एक घटक है। कौन से 5 घटक है वो? नेत्र देखने के लिए, कर्ण सुनने के लिए, नासिका घ्राणेंद्रिय सुगंध या दुर्गंध लेने के लिए, जिह्वा स्वाद लेने के लिए, त्वचा स्पर्श के लिए। तो सारे विषय पंच महाभूतों से बनाए, विषयों का अनुभव बनाया और अनुभव करने के लिए इंद्रिय दिया। इस सब को हम क्या कह रहे हैं? मैं। पर वो मैं नहीं हूं। ये सब अलग अलग तत्व है। आगे क्या होगा? किसी को बोल सकता है चौथा वर्ग, गेस कर सकता है कोई? उसको कहा गया कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कौन से हैं? वाणी, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय
इंद्रिय विषय तन्मात्रा जिसको बोलते हैं, और 5 स्थूल घटक। इससे कितने हो गए? 20 हो गए। तो ये बताया है, ये 20 है। भूलने जैसा है क्या? सिंपल है, कोई भी 20 गिना सकता है, क्योंकि हम इसका दिन रात अनुभव कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सांख्य तत्वज्ञान कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसे गहराई से समझना है। कुछ तत्ववेत्ता लोग ये भी कहते हैं कि 5 घटकों के 5 वर्ग हैं, तो ऐसे 25 हो गए थे, यहाँ पे 20 हो गए, अभी 5 और बताए। क्या बताए? 5 इंद्रिय विषय, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनके वेगों को नियंत्रण करने वाली पंच देवता, 5 देवताएं। तो ये 5 मिला के 25 होते। सांख्य तत्वज्ञान इसके बारे में है, तो ये कपिल मुनि बताने वाले। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम। तो जो सांख्य योग को भक्ति योग से भिन्न नहीं समझता, जिसे ये पता है कि सांख्य योग से जो प्राप्त किया जाता है वही भक्ति योग से प्राप्त होता है, जो भक्ति योग से प्राप्त होता है वही सांख्य योग से प्राप्त होता है, इसीलिए जो भक्ति योग और सांख्य योग को एक समान मानता है वो सही मायने में चीजों को जानता है। तो भक्ति करना मतलब बस हरि हरि करते बैठो, ऐसा है क्या? नहीं कहा है ऐसा। जो हरि हरि करता है उसको भी ये सब ज्ञान होता है। भक्त कोई भोला भावला, कोई भी फंसाने वाला व्यक्ति नहीं होता है। भक्त जो होता है वो सब जानता है। विदुर जी सब जानते हैं, मैत्रेय जी सब जानते हैं, व्यास मुनि सब जानते हैं, नारद मुनि सब जानते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि भक्त ऐसा कोई कुछ नहीं जानता। तो आगे इसका गहराई से हमें इसको जानना है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना? हाँ, ठीक है। मुझे लगा था मैं 2-4 चैप्टर खत्म कर लूंगा, एक चैप्टर का 15 श्लोक भी नहीं कर पाए। तो स्वतंत्रता से भौतिक विश्व की निर्मिति करने में असमर्थ होने के बाद ये सारे तत्व भगवान की शक्ति की सहायता से एकत्रित होकर एक तेजस्वी अंडे को प्रकट कर पाए। प्रश्न क्या था? क्या कोई पति पत्नी थे? तो बोला पति पत्नी भी नहीं थे, कोई अकेला भी नहीं था पहले, ये सब था पहले। ये सब किसने बनाया? पहले भगवान ने ये सब बनाया, और उसके बाद एक जैसे अंडे से मुर्गी निकलती है वैसे अंडे से इस ब्रह्मांड से सब चीजें उत्पन्न हुई। तो उसका वर्णन आगे आएगा इसमें कि ये जो तेजस्वी अंडा है 1 सहस्त्र साल से भी अधिक काल तक निर्जीव अवस्था में कारणोदक सागर में पड़ा रहा। उसमें भगवान ने गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश किया। वहां पे चित्र है, ब्रह्मांड का चित्र है, और उसमें भगवान ने कैसे प्रवेश किया इसका चित्र है। तो यहाँ पे रुकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आगे जाके बहुत अच्छे से इवॉल्व होने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि मैं इस विषय को आगे जब भी यहाँ आऊं इस विषय को इस श्लोक से आगे कहता रहूं। तो एक सीरीज होगा ये। अगर आप आशीर्वाद दे, अगर आप परमिशन दे, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आगे जाके। ठीक है? ठीक है, रुकते हैं प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।